आप अपनी शिक्षा आदि पूरी करके या तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे युवकों को हम सरकार की ओर से कोई योजना बना करके और उनको एक लाभ पहुंचा सकें, रूप से बड़ी संख्या है। और उस बड़ी संख्या में इतनी एक योगदान के कारण से को मैं कहूंगा कि सभी लोग रोजगार सबको मिला है, ऐसा नहीं है। आज तो मैं प्राथमिकता के तौर पर ऐसे युवक जिनकी आयु 24 साल से 36 साल हो गई है, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपया इससे कम है और जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट से इससे ऊपर हैं, ऐसे जो बेरोजगार लोगों को, जो हमारे युवा साथी हैं, भाई बहने हैं, उनके साथ बात करने के लिए मैंने योजना बनाई। आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश आपको रहती है। पता है अपने को सबको कि सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है और उसमें मेरिट अगर अच्छी आती है तब जाकर के सरकारी नौकरी किसी को मिलती है। सरकारी नौकरी बहुत अधिक लोगों को मिलना संभव नहीं होता, मात्र 5 या 6% लोगों को ही ये नौकरी मिलती है। शेष सबको भी रोजगार चाहिए, तो उन रोजगार के लिए हम लोगों ने ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की हैं कि स्वरोजगार से आप लोगों तक पहुंच करके, रोजगार मेले लगा करके, कहीं स्वरोजगार के साथ अपना व्यवसाय करने का या कहीं मानो प्राइवेट नौकरी के लिए भी आपको तैयार किया जा सके। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तैयारी करके और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वर्षों लग जाते हैं, किसी को 2 वर्ष, किसी को 3 वर्ष। तो ये जो इंटरिम बीच का समय है, इस बीच के समय में भी कोई खाली न रहे, तो इसके लिए कई हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। चाहे उसमें HKR के माध्यम से हम जो उनको जो एक आउटसोर्सिंग की नौकरी ये दिलाने का काम करते हैं, या कहीं वो प्राइवेट नौकरी करता है, तो इस प्रकार के काम से हमने तो यहां तक भी युवा सक्षम युवा जो योजना चलाई, जिसके अंतर्गत नौजवान कोई भी अगर स्नातक होता है तो घर खाली न बैठे, बल्कि उसको महीने में 100 घंटे का काम हम दे करके उसके लिए भी 7,500 रुपया, 9,000 रुपया ऐसे हमने योजना बनाई, ताकि कम से कम आगे बढ़ने के लिए उसकी जेब में अगर कुछ पैसा होगा तो निश्चित रूप से वो काम कर पाएगा। इस रोजगार मेलों के अंदर सरकारी विभागों की बहुत सी योजनाएं होती हैं। हमने उनको वहां भेज करके 17 विभाग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे सब युवाओं की काउंसलिंग की, और उन मेलों में उन्होंने जाकर के पुरानी जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको बुला करके काम देने की भी बात की है। तो इन सारे प्रयत्नों के माध्यम से आप लोगों को कैसे काम मिल जाए, इसका हम लगातार प्रयत्न करते हैं। मित्रों, पिछले 9 वर्ष में बहुत से उद्योग लगे हैं, बहुत से रोजगार लगे हैं। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। और सरकारी नौकरी की जहां तक विषय है, योग्यता के आधार पर हमने एक शब्द प्रयोग किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरी दी जाएगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हम इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, अगर औसतन लगाएं तो सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। उदाहरण के तौर पर 1999 से लेकर 2005 तक ये जो 5 साल की सरकार, 5.5 साल वो सरकार चली, मात्र 15,000 नौकरियां ही वो दे पाए। और फिर कांग्रेस की सरकार 2005 से 2014 पूरे 10 वर्ष चली, उन्होंने भी 10 वर्ष में और 86,000 नौकरियां मात्र दी। अब ये अलग बात है कि क्लेम करने में कोई कितना ही क्लेम करे। मैं भी पिछले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात मैं सुन रहा था, उनकी बात, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने 1 लाख तो अध्यापक लगा दिए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कुल 10 साल में 35,000 अध्यापकों की भर्ती उन्होंने की है। मैं कभी न कभी उनके आमने सामने बैठ करके भी इस बात का और खुलासा करने वाला हूं कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी, और उन नौकरियों में उन्होंने नौकरियां लगाने का प्रयत्न किया होगा, लेकिन वो प्रयत्न करने के साथ उनके एक सिस्टम में कितनी खराबी थी कि उसमें बहुत सी नौकरियां तो बलि चढ़ गई, कोर्ट्स ने जिनको रद्द कर दिया। तो ऐसी रद्द हुई नौकरियां वो भी उनको देखनी होंगी। और जो उन्होंने आउटसोर्सिंग से लगा करके गेस्ट टीचर लगाए थे, आखिर उस गेस्ट टीचर्स को भी नौकरियां नहीं दे पाए। हमने आने के बाद उनको नौकरी भी दी, और नौकरी में उनको अंतिम समय तक वो रिटायर ना हो, ताकि उनको रोजगार उनके रिटायरमेंट एज तक मिला रहे। ये काम भी हमने आने के बाद किया। तो हम जो ट्रांसपेरेंट नौकरियां कर रहे हैं, यानी जो दे रहे हैं 2014 से लेकर 2023, इन 9 सालों में मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि 1,14,000 तो सरकारी नौकरियां हमने दी हैं, और साथ ही अभी अगले 6 महीने के अंदर अंदर और 41,000 भर्तियां जो हैं वो प्रक्रियाधीन हैं। तो अगर ये सब भी होती हैं तो 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां
ये हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में ये पूरी होंगी। तो हम हर वर्ष चाहते हैं कि ऐसे जो बेरोजगार हैं, जो नए तैयार होते हैं, कोई मैट्रिक पास करके काम करना चाहता है, कोई +2 पास करके करना चाहता है, कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बन करके काम करना चाहता है, तो ऐसे हर साल 2 लाख से ऊपर लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई व्यवसाय मार्केट में चाहिए, प्राइवेट नौकरी चाहिए, अपना व्यवसाय चाहिए। इस सब के लिए कौशल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमने कौशल विकास कैसे हो, इसके लिए हरियाणा ने और एक श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये भी खोला है। उसके खोलने के बाद हजारों युवक चाहे सीधे यूनिवर्सिटी से अथवा यूनिवर्सिटीज का जो अन्य संस्थान उद्योग आदि हैं उनके साथ जो समझौता हुआ है, करार हुआ है, उसके माध्यम से वो कौशल प्राप्त करते हैं, फिर उन्हीं के स्थानों के ऊपर वो नौकरी में भी लगते हैं। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हमने गरीब छात्र जो होते हैं वो हर साल एक परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरते हैं, फीस देनी पड़ती है। और हरियाणा में हमने सीईटी की व्यवस्था जो की है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके माध्यम से ये तय किया है कि किसी भी युवा को नौकरी करने के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। पढ़ाई के बाद एक ही बार आवेदन करेगा और जो परीक्षा देगा भी सही तो 3 वर्ष तक लगातार उस परीक्षा का परिणाम और वो जो है एक प्रकार से उसको मान्यता दी जाएगी। उसमें से कभी भी 3 वर्षों में उसको जो नौकरी पर मिल सकती है। हाथों हाथ जिनको नौकरी मिलेगी उनको तो सरकारी नौकरी में पक्के होंगे ही। जो ऐसी जो परीक्षा सीईटी की होती है उसमें हमने एचकेआर के माध्यम से भी ऐसे जो परीक्षा दे चुके लोग हैं सीईटी में उनको 10% मार्क्स अंक अलग से भी मिलेंगे ताकि प्राथमिकता के आधार के ऊपर उनको जो है नौकरी दी जा सके, क्योंकि उनकी आवश्यकता बहुत अधिक है। बीपीएल के जो परिवार हैं ऐसे परिवारों को 5 अंक अतिरिक्त देने का भी हमने प्रावधान किया है। और इन 5 अंक के कारण से बहुत से ऐसे जो विद्यार्थी अपनी गरीबी के कारण से शायद कम्पीट करने में उनको कठिनाई आती होगी, तो इन 5 अंक लेने के बाद वो एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन पर ये आ जाते हैं। ये भी हमने इसके अंदर जो है ये काम किया है। तो मित्रों, हमारे यहाँ जो भी कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, इन योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को काम मिले। और एक नई चीज, आजकल इंडस्ट्री ऐसे युवकों को तलाश करती है जो नवीनतम तकनीक के अनुसार उद्योगों की मांगों को पूरा करे। तो इस प्रकार कुछ युवा ऐसी पढ़ाई करने के बाद उनको अप्रेंटिसशिप, इस एक योजना का भी लाभ हम दिलाते हैं। हर प्रदेश में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण, इस पर विशेष ध्यान हमने दिया है। तो जो प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में ऐसे अप्रेंटिस की संख्या हम गिने तो हरियाणा राज्य देश में प्रथम स्थान पर आया है, जो अप्रेंटिस के माध्यम से उनको जो है नौकरियां मिलती हैं। तो ऐसे ही बहुत लोग विदेश में भी जाने की इच्छा रखते हैं। अभी तक कुछ ऐसे जालसाज लोग जो उनको फर्जी तरीके से विदेश भेजते हैं, वहां काम भी नहीं मिलता है, बल्कि उनसे पैसा वो ऐंठ लेते हैं और वो बाद में परेशानी परिवार वालों को भी होती है, उनको भी होती है। इन सब से बचने के लिए हमने एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक विदेश सहयोग विभाग ये बनाया है, ताकि इस प्रकार के जो युवा हैं उनको एक ऐसा अवसर हम दिला सकें कि विदेश जाने का तरीका साफ सुथरा और एक मान्यता प्राप्त जो रास्ता है उसके माध्यम से अगर वो जाते हैं तो इसमें से जालसाजों के जाल से उनको बचाया जा सकेगा। अभी आने वाले कुछ समय के बाद अपने प्रदेश का एक भी युवा बेरोजगार न हो, ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं। मैं आप सबके लिए आपके भविष्य की शुभकामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि आपको कम से कम इतना काम जरूर मिल जाए जिससे आपका परिवार का पालन पोषण हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।